24 इंडिया लाइव न्यूज। नमस्कार, आपला 24 इंडिया लाईव्ह न्यूजमध्ये सर्वांच्या स्वागत आहे। बघा आजची खास खबर, शेवटपर्यंत बघा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, मदत करा। शाहिना शेख, मुस्कान पठाण या तसेच रुबीना बी यांनी सुद्धा आदरणीय भाऊंचं स्वागत करतील अशी मी त्यांना विनंती करते। नसीम शेख मुस्लिम महिला मेळाव्याचं ज्यांनी अतोनात कष्ट घेऊन जे वन मंत्री आर्य मत्स्य व्यवसाय और अपने माननीय श्री चंदन बाबू और से अपनी वैशाली मैडम शहर अध्यक्ष महिलाओं। हाँ ठीक है, आप लोग यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा। सुधीर भाव से मिलने के लिए आप आए हैं। मैं पहली बार बात कर रही हूँ, अगर गलती हुई तो माफ कर लेना। और क्या बोलते सुधीर भाव अपने से मिलने के लिए आए, लेकिन हम लोग उनके दिमाग में क्या चलता है यही नहीं पता। लाडली बहना का पैसा लेने के लिए सबसे पहले आगे आए। रखा है आपने, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, अरे तो बाहर तो निकलो तब पता चलेगा। विकास गुरु जो अपने आगे है की भारत माता की। यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान सभी मान्यवर नेता और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी सभी प्रिय लाडली बहनों, मैं सर्वप्रथम सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार 72 बल्लारपुर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे मुस्लिम बहनें आज शुभकामनाएं देने के लिए यहां उपस्थित है। मेरा विश्वास है कि 20 नवंबर को आप सभी मेरी प्रिय लाडली बहनें कमल के चिन्ह की बटन दबाकर आपकी सेवा का मौका मुझे फिर से देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमारी बहन गुलशन जी कह रही थी कि सभी लोग नहीं आए। बहन जी, शुरुआत है, मगर शुरुआत भी जानदार है, शानदार है। कई हमारी मुस्लिम बहनें यहां उपस्थित है। मैं भी इन बहनों को विश्वास देने आया हूं कि आप सत्ता के कुर्सी के लिए मरने वाले लोगों ने जो जहर फैलाने का काम किया है, हम सबको मिलकर वो जहर निकालने की आवश्यकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आग लगाती है, कांग्रेस आई। अब मैंने तो कई काम किए, ये कोई जाति विशेष के लिए थोड़ी है। मैंने अगर मेडिकल कॉलेज किया तो क्या बोर्ड रखा है, वहां पे बोर्ड लिखा हुआ है कि इस जाति के लोगों ने, इस धर्म के लोगों ने दवाई लेनी है। मैं नेत्र चिकित्सा शिविर लेता हूं, कभी आपने किसी कि उन्हीं लोगों की आंखें जांची जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी को साथ देते हैं, कभी जीवन में ऐसा बोर्ड देखा है आपने? अरे हमने तो ये सोचा है मेरा बल्लार शाह हमेशा आगे बढ़े, सब जाति धर्मों में अमन, शांति और प्रेम रहे। और मैं आपको विश्वास देता हूं, आप मन में यहां से जाते हुए इस भाव को निकाल दीजिए। आपको अगर ये भाव है, अगर मन में ऐसा लगता है, तो मैं तो 3 टर्म से बल्लार शाह का विधायक हूं। कभी कोई ऐसा माई का गाल कह दे कि धर्म के आधार पर मैंने किसी पे अन्याय किया, मुझे आज भी याद है, रेलवे के जमीन में कई मुस्लिम बहनें, कई मुस्लिम भाइयों के अतिक्रमण पे घर है। जब रेलवे डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया तो बचाने के लिए तो मैं आया, कांग्रेस के लोग कभी नहीं आए।
और आने वाले दिनों में भी मैं विश्वास देता हूं कि मैंने तय किया है कि बल्लार शाह शहर के जमीन के पट्टे हो या बल्लार शाह शहर के विभिन्न जाति धर्मों के निवास हो, मकान हो, मैं आपको यह विश्वास दे रहा हूं कि आपका भाई पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। यह विश्वास मैं देने आया हूं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। और मैंने बल्लार शाह में तहसील की तो किसी जात के लिए थोड़ी की। मैंने बल्लार शाह में एसडीओ कार्यालय किया, ग्रामीण रुग्णालय किया, बस स्टैंड किया, पुलिस स्टेशन किया, नदियों पे घाट किया, सीमेंट के रास्ते किए, कॉलोनी गेट जाने वाला रास्ता किया, यहां पे स्टेडियम बनवाया। अब तो कॉलोनी के ग्राउंड पे भी स्टेडियम बन रहा है। एफडीसीएम ग्राउंड पे स्टेडियम बनाया, सैनिक स्कूल बनाई, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी बन रही है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बच्चियां पढ़ेगी, मुफ्त में पढ़ेगी। जो गरीब है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। यहाँ के आईटीआई को मैं स्पेशल बना रहा हूं। इस शहर में एक जमाने में 40% जगह पे भी सीमेंट रास्ते नहीं थे, अब 90% जगह पे सीमेंट रास्ते हैं। आप सभी जानते हो, इस शहर की पानी पुरवठा योजना हो, नगर परिषद की बिल्डिंग हो, सभी जगह पे जो सेवा कार्य कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, निराधार योजना का अनुदान हमने बढ़ाया। तो हमने कोई ये नहीं देखा निराधार है तो उसके भाई के नाते अब 600 के 1200 और अब 1500 हुए। और अब तो सरकार ने निर्णय किया, जब हमने लाडली बहन योजना शुरू की तो हमारे कांग्रेस भाइयों के मन में सौतेले भाइयों से भी ज्यादा जहर घुल गया। बोले लाडली बहन योजना बंद कर दो, बंद कर दो। अब किसी अरे बेटे समय भाइयों के ऐसे शब्द बड़े दुख देते थे। कांग्रेसी कहते थे हाईकोर्ट में केस भेज दी। हाईकोर्ट के जज को उन्होंने कहा कि ये योजना बंद होनी चाहिए। आज मैं जो गांव गांव जाता हूं, मैं पूछता हूं कितनी बहनों को लाडली बहन योजना का फायदा मिलता है, तो करीब करीब 99% बहनें हाथ करती है। और जब मैं पूछता हूं कि आप जो भाई आपके साथ खड़ा है उसको वोट देंगे, ये जो भाई बहनों को 1500 रुपए मिलने के बाद जिसका पेट में दर्द हुआ उसको वोट देंगे, तो बहनें तुरंत हाथ ऊपर करती है। अरे ये तो कोई भी धर्म तो यही सिखाएगा ना, जो अपने लिए अच्छा करेंगे उसका अच्छा होना चाहिए। हम अगर गलत काम करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा करता है उसका बुरा सोचेंगे, तो अल्लाह ताला भी कहेंगे अरे मैंने तो अच्छे के लिए अच्छी बात कही है, ये तो जो अच्छा करता है उनके बारे में बुरा क्यों सोचते हैं। बहनों को अब हमारी सरकार ने तय किया है कि फिर से हम चुन के आने के बाद ये 2100 रुपए करने का हमने निर्णय किया है। हमारे बहनों को 1500 रुपए से 2100 रुपए मिलेंगे। अब तो कांग्रेस वालों को डर लगने लगा, उनको लगा कि अब ये बहनें तो हमारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि हमने इतनी गलती कर दी। अब कह रहे हम भी पैसे देंगे। तो ये अक्कल पहले नहीं थी क्या? ये अक्कल बस स्टैंड पे घूम रही थी, रेलवे स्टेशन पे घूम रही थी, तब तो बोले लाडली बहन योजना बकवास है, बोगस है। और अब आप बकवास बातें कर रहे हैं। आपके दिमाग को क्या हुआ भाई? अब कह रहे हैं कि हम भी देंगे। मगर एक बात से मैं आपको अवगत कर रहा हूं, बहुत झूठ बोलते। इनके झूठ से तो सारा देश परेशान है। ऐसा झूठ बोलते कि ओलंपिक में अगर झूठ बोलने की स्पर्धा रखी, मेडल रखा, तो पहला नंबर कांग्रेसी नेता का आएगा। अब मैंने सीमेंट रास्ते गांव गांव में, घरों घरों में किए, तो आप मुझे बताओ क्या गलती है कि सीमेंट रास्ते करना पाप है? तो ये बोलते सीमेंट रास्ते क्यों किए? अरे कांग्रेसी नेताओं के घर के सामने भी उन्होंने मुझे निवेदन दिया था सीमेंट रास्ते करो। अब वो राजूरा के अंदर कांग्रेस वो बोले सीमेंट रास्ते यानी विकास होता क्या? अच्छा ठीक है, तेरे घर के सामने के सीमेंट रास्ते 23 तारीख के बाद फोड़ देता हूं, खड्डे करता हूं, चलेगा क्या?
मगर सैनिक स्कूल क्यों की, मेडिकल कॉलेज क्यों किया, कैंसर हॉस्पिटल क्यों किया, वन अकादमी क्यों की, स्वर्गीय बाबा आमटे अभ्यासिका क्यों की, ग्रामीण रुग्णालय क्यों बनाया, पीएससी सेंटर क्यों बनाया, सामाजिक सभागृह क्यों बनाया, नगर पंचायत क्यों बनाई, आईटीआई क्यों बनाया, अरे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों लाया। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको क्या चाहिए। इनको सिर्फ रीति घाट और देशी दुकान चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास देने आया, आप मुझे एक वोट दीजिए, 20 तारीख तक कष्ट करिए। चंदन भैया मेहनत, यहां बैठे हुए मंच के सभी पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम तो मेहनत करेंगे, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो आम मतदाता है वो सोचता है कि अरे मेरी बहनों को अल्लाह ताला बहुत खुशियां दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर भाऊ आप आगे बढ़ो, सुधीर भाऊ आप आगे बढ़ो। बगदारशाह के मुस्लिम बहनों ने आज अपने समर्थन के लिए यहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनों ने एक भाई के नाते मुझे समर्थन देने का निर्धार किया, निश्चय किया। इस बगदारशाह शहर के विकास प्रगति के लिए और कोई भी जात धर्म का हो, गरीबों के सम्मान के लिए हमेशा मैं मैदान में रहा हूँ। बगदारशाह शहर के विकास के लिए दिलो जान से मैंने काम किया और आने वाले दिनों में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी धर्म का भाई बहन रहने दो, उनकी चिंता ये मेरी चिंता होगी। उनकी समस्याओं का समाधान निकालना ये मेरा कर्तव्य होगा। मैंने विधानसभा में संसदीय आयुधों का उपयोग करते हुए इस मतदार संघ को सुजलाम सुफलाम बनाने की कोशिश की है। बी फॉर भारत में, बी फॉर बल्लार को इस देश में एक गौरव प्राप्त करने वाला शहर है। यहाँ पे मैंने कई काम किए, सैनिक शाला हो, स्टेडियम हो, बॉटनिकल गार्डन हो, केंद्र सरकार के माध्यम से 100 बेडेड होने वाला हॉस्पिटल हो, यहाँ का बस स्टैंड हो, यहाँ की नगर परिषद हो, यहाँ के कॉलरी गेट पे रहने वाले मैदान का स्टेडियम हो, एफडीएफसी में बनने वाला स्टेडियम हो, सब्जी बाजार हो, नाट्य गृह हो, पुलिस स्टेशन हो, सीमेंट के रास्ते हो, पानी पुरवठा योजना हो। आने वाले दिनों में यहाँ पे सभी गरीबों को घरकुल देने का मैंने निर्णय पक्का किया है। हमारे लाडली बहनों को हम 1500 रुपए तो देते हैं, मगर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित किया है कि हम 2100 रुपए देंगे। मेरा विश्वास है कि बगदारशाह के हर गरीब के साथ, वो कोई भी जाति धर्म का हो, हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। आज यहाँ पेपर मिल रोजगार देती है, पेपर मिल को भी हमने वहाँ पे सॉफ्ट वुड देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई कि मेरी पेपर मिल, हमारी पेपर मिल 1953 में स्थापना हुई है, वो आने वाले दिनों में 100 साल पूरे करे और बगदारशाह के गौरव को, बगदारशाह के शान को बढ़ाने का काम करे। यहाँ के सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने की बात मैं कर रहा हूँ। आईटीआई हो या यहाँ पे बाकी कई बातें हो, वो आने वाले दिनों में करने का मेरा निर्धार है। उसमें सबको जमीन के पट्टे, घर को ये देना है और एमएसएमई के माध्यम से 5,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, उसकी भी योजना मैंने बताई है। थैंक यू। सकेगी जो बचत गट है उनके लिए बगदारशाह में एक मॉल बना दो कि जो बचत गट की विभिन्न वस्तुएं, उस वस्तुओं का दर्जा बढ़ाते समय मुझे आज याद है कि कुछ साल पहले जो आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है, उनको जब नोबेल पुरस्कार मिला था तो मुंबई में हमने 4 सीजन में उनकी संस्था ने मुझे भी निमंत्रित किया था। उनके सत्कार के बाद हम 2-4 घंटे बैठे थे। उन्होंने बांग्लादेश के बचत गट जो शुरू हुआ विश्व में, वो बांग्लादेश से शुरू हुआ। उन्होंने कई बातें मुझे कही। मैं आपको विश्वास देता हूं कि हम भी अपने बगदारशाह को एक मॉडल बनाएंगे, इस विधानसभा को एक मॉडल बनाएंगे। सिर्फ मॉडल व्यवसाय का नहीं, आपस के प्यार मोहब्बत का भी एक उदाहरण होगा। जब देश में यह कहा जाएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध भाई ये सब भारत माता के सपूत है, सही तो पूरे विश्व में
किसी ने जाति नहीं बनाई, जात तो हमने निर्माण की है। जातियां तो दो ही है, एक पुरुष है और एक स्त्री है, और सभी धर्मों का सार मानवता है। अगर हम धर्म के आधार पे किसी व्यक्ति और परिवार का नुकसान करने का काम करते हैं तो वो हमारा धार्मिक आचरण तो नहीं होता। हम रोजे रखते हैं तो हमें यही तो सिखाया जाता है ज़कात करना, हमें यही तो सिखाया जाता है कि जिसके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है वो गरीबों के बारे में भी सोचे, पुण्य करे, दान करे। ऐसे समय गरीबों के बारे में सोचे। मगर आप जो सोचते हो रमजान के महीने में करते हो, मैंने तो साल भर ये काम करने का निश्चय किया, और इसीलिए आरोग्य शिविर के माध्यम से मैंने हजारों ऑपरेशन करवाए। मैंने नेत्र चिकित्सा के माध्यम से, कल मैं एक गांव में गया था, एक गरीब आदमी बार बार मैं भाषण देते समय चश्मा निकाल के बता रहा था। तो पहले तो मुझे समझा ही नहीं कि ये 4 बार चश्मा निकाल के क्यों बता रहा। पहले तो लगा कि इसको कोई नया चश्मा खरीद के देने की बात होगी। भाषण होने के बाद मैंने पूछा, भैया ये 4 बार ऐसा क्यों कर रहे थे? तो बोले मेरा ऑपरेशन मेरे परिवार ने नहीं किया, मगर आंखों का ऑपरेशन करके चश्मा आपने दिया, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं चश्मा लेके। मैं मन में बोला अच्छा है, अभी 22 लोगों में किसी का बहुत चिन्ह चश्मा नहीं है, नहीं तो ये चश्मा दिखा दिखा के मेरे कमल को पीछे तो नहीं कर रहा है। चश्मा बहुत चिन्ह किसी का नहीं है। मेरे ध्यान में आया कि ये चश्मा बता के मुझे बता रहा है कि भाऊ ये चश्मा दिया है, चश्मे से मुझे सिर्फ कमल चिन्ह दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ये मेरे ध्यान में आया। और इसलिए मुस्लिम बहनों को मैं आग्रह करता हूं, आप तो हमने कह दिया आप हमारी लाडली बहनी हो, तो अभी लाडली बहनों पे जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। देखो जो बहन भाई के साथ खड़ी रहती ना, भगवान, अल्लाह ताला, जीसस सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और इसलिए आपको मेरी अपील है कि आप बहनें बनकर यहां आइए तो आप 20 तारीख को खुद भी कमल का बटन दबाइए। घर में जाओगे तो शायद बच्चे के अब्बा आपको कुछ कह सकते, मगर जब कहेंगे तो उनको समझाइए, अरे एक बार तो बदल के देखिए। आप अगर सुधीर मुनगंटीवार के पास नहीं जा सकते तो आपका कागज हमें दो, बहन भर के मैं भाई के पास आपका काम करवाएंगे। मगर उनको कहना कि एक बार हमारी सुनो, आप एक बार सुनो, बार बार सुधीर मुनगंटीवार आपकी सुनेगा। ये बात आपको घर के अपने घर वालों से कहनी है। अगर ये बात सही ढंग से आप पहुंचा पाएंगे तो मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि हम आगे हमारा कारवा बढ़ा सकेंगे। बहुत बार कांग्रेसी लोग ही जहर फैलाते। हमारे यहाँ पे भी जब बैठक होती है तो लोग कहते हैं बोले अपने को ये वोट मिलते नहीं। मैंने बार बार कहा ऐसा नहीं है, संवाद रखो, संवाद से समाधान होगा। हम नजदीकी नहीं आएंगे तो लोगों को पता कैसा चलेगा। ही होती आजची खास खबर। बघत राहा 24 इंडिया लाईव्ह न्यूज। शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कॉमेंट करा, मदत करा. धन्यवाद. 24 India Live News.